Hello students, we discuss about the properties of sets. Now depending on that properties, we discussed some example earlier and now we discuss some language questions or language problems today. सो एक बार देख लेते हैं कि क्या है कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है। ये देखो ये पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर ए सेट में जो एलिमेंट है तो वो सेट कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर्स कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट। यूनियन जो सेट्स दिए हैं उनके सबके एलिमेंट एक साथ लिखना, दैट इज यूनियन। इंटरसेक्शन अ कॉमन पार्ट। देन डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये देखो ए यूनियन बी डैश, तो लेफ्ट हैंड में यूनियन का साइन है तो राइट हैंड में इंटरसेक्शन का दे दो। लेफ्ट हैंड में पूरे ग्रुप का डैश तो यहां इंडिविजुअल डैश। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला, दैट इज ए एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड सो ऑन. Now using these properties, let us solve the problem. Problem number 1. If A and B are subset of universal set X, n of X is equal to 50, n of A is equal to 35, n of B is equal to 20, n of A dash intersection B dash is 5, find the following. चलो तो जो गिवन है वो लिखा. Now एन ऑफ ए से मुझको एन ऑफ ए डैश मिलेगा जिसकी मुझको जरूरत नहीं है. मुझको बी डैश भी मिल सकता है, उसकी भी जरूरत नहीं है. बट ये लास्ट वाले से मुझको डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके यूनियन ढूंढना पॉसिबल है. तो पहले वो ढूंढते हैं. वी नो दैट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी. अगर एक साइड में इंडिविजुअल डैश है तो दूसरे साइड आएगा ग्रुप का डैश. सो इसकी वैल्यू दी हुए 5, सो दैट मीन्स ये भी हो गया 5. नाउ अगर मुझको डैश पता है तो मुझको ओरिजिनल वैल्यू ढूंढना पॉसिबल है. सो दैट इज नंबर 1, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी डैश. ये हमने किया था. ये देखो अगर ये क्लासरूम है जिसमें से इतने बॉयज हैं तो फिर ये हो गया कॉम्प्लीमेंट जो होंगी गर्ल्स. समझ में आ गया. तो यही हमको करना है कि ओरिजिनल एंड कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमेशा 1 आता है. सो वो पार्ट कर लेते. सो एन ऑफ एक्स इज गिवन एज 50 माइनस ये अभी ऊपर ढूंढा है 5. सो 50 माइनस 5 इट इज 44. नाउ सेकंड इज इंटरसेक्शन. तो हमारा बेसिक फॉर्मूला यूनियन का अप्लाई करते हैं. एन ऑफ ए यूनियन बी is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. वैल्यू डाल दो. सो दिस इज 45, इट इज 35 प्लस 20. ये आपको ढूंढना है. A intersection B. सो 45, दिस इज 55 minus n of A intersection B. So therefore n of A intersection B is equal to 55 minus 45, that is equal to 10. Now number third and fourth बहुत से सिमिलर है. ये फॉर्मूला कैसे ढूंढने मैंने आपको बताया था. ये देखो थर्ड, n ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B पूछा है एंड नेक्स्ट बराबर यही सिर्फ बी डैश पूछा है. तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ
देखो अभी पहले देखो आपको क्या ढूंढना है, ए डैश। तो अगर ये ए है, ये ए डैश है, तो ए को ए डैश कैंसिल करेगा, मतलब बच जाएगा वो होगा एन ऑफ बी। तो वैल्यू डालते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, ये देखो यहाँ है, इट इज 10, तो वो डाल दो 10। ये आपको ढूंढना है, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी it is given, that is 20. So therefore n of a dash intersection b is equal to 20 minus 10, that is equal to 10. सेम फॉर्मूला अप्लाई करो नंबर 4 के लिए। 4 आपको क्या ढूंढना है वो देखो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ, देखो मुझको ढूंढना है बी डैश, सो बी डैश, इस बी को ये बी डैश कर देगा कैंसिल, तो फिर बच क्या जाएगा ए, सो एन ऑफ ए, वैल्यू डालो, दिस इज 10, ये आपको ढूंढना है, एन ऑफ ए दिया है 35, सो ये 10 अगर इस साइड आ जाते, सो 35 में से 10 चले गए, इट इज 25। तो ये प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन किया, एग्जैक्टली सेम टाइप का प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के लिए दिया है। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ हॉस्टल 25 students take tea. So let us consider this is the hostel. ये हॉस्टल है, बराबर है, तो ये हो गया पूरा हॉस्टल। 25 students take tea. So n of 25, टी हो गया 25, तो ये हो गया। 20 students take coffee. So n of C हो गया 20। 15 students take milk, n of M हो गया 15। 10 students take both tea and coffee, and मतलब कॉमन, ये भी टी भी लेते हैं कॉफी भी लेते हैं, सो फिर ये 10 क्या हुआ, n of टी एंड कॉफी, दिस इज टी एंड मतलब इंटरसेक्शन कॉफी, ये हो गया 10। 8 स्टूडेंट्स टेक बोथ मिल्क एंड कॉफी, सो एन ऑफ मिल्क एंड कॉफी, ये हो गया 8। नन मतलब कोई नहीं, टी एंड मिल्क रहे हैं, सो एन ऑफ टी एंड मिल्क। तो पहले निकालते इसकी डायग्राम कि ये वेन डायग्राम से आपको कैसे दिखेगा। तो ये देखो, ये आपको दिखते वक्त ऐसे दिखने वाला है, ये आया 1 सर्कल, ये बन गया टी का सर्कल, ठीक है, ये बन गया कॉफी का सर्कल, एंड ये बन गया मिल्क का सर्कल। मैंने ऐसा क्यों निकाला, डायग्राम ऐसी क्यों नहीं निकाली, क्योंकि ये देखो उन्होंने बोला है कि टी एंड मिल्क में कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर डायग्राम ऐसे बनाते तो ये देखो ये पार्ट टी एंड मिल्क में कॉमन आ जाता, सो दैट्स डायग्राम ऐसे आएगी। अभी वैल्यू लिखते, कॉमन पार्ट लिख लेते, ये देखो ये 10 है, सो कौन है, टी एंड कॉफी वाले जो लोग हैं वो 10 है, ये 10 लोग हैं। कॉफी एंड मिल्क वाले 8 लोग हैं। सो पहले मैं
ये देख लूंगी, पहले लॉजिक से सॉल्व करते हैं फिर लैंग्वेज करेंगे। मुझको पहले हाईलाइट करना है टी पे। चाय पीने वाले 25 है, तो ये अगर मैं 25 में से 10 निकाल देती हूँ तो ये नंबर जो है मेरे पास का, ये देखो, ये नंबर बन जाएगा 25। सो दैट देखो 25 प्लस 10 हो गए चाय पीने वाले, सॉरी 25 में से 10 गए, सो ये बन गया 15। 15 प्लस 10 ये हो गए 25 चाय पीने वाले। अभी मुझको यहाँ पता नहीं है, तो फिर मैं आ जाऊंगी मिल्क पे। मिल्क पीने वाले कितने हैं? 15। 15 में से 8 चले गए, सो ये बच गए टोटल 7। देखो 8 और 7 ये बन गए 15 लोग। अभी देखो कॉफी पीने वाले टोटल कितने थे? 20। 20 में से 10 लोग यहाँ चले गए, 8 लोग यहाँ चले गए, मतलब ये बीच के गैप में आएगा 2। अभी देखो टोटल से यार है क्या? चाय पीने वाले कितने? 15 और 10 25। कॉफी पीने वाले 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 8 20। फिर मिल्क पीने वाले कितने? 8 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 15। सो अभी क्या पूछा है वो देख लेते। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। ठीक है, कितने लोग हॉस्टल में बच्चे? एवरीवन टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज। हर कोई कम से कम एक बेवरेज तो लेता ही है, मतलब एक ड्रिंक लेता ही है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने जो मिल्क टी या कॉफी में से कोई पीता नहीं हो। तो पहले वो ढूंढते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो आइदर टी और कॉफी और मिल्क पीते हैं। मिनिमम एक तो बिवरेज मतलब है, टी कॉफी मिल्क में से पीना चाहिए, ज्यादा पिए तो चलेगा। सो और का मतलब होता है यूनियन। सो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, टी यूनियन कॉफी यूनियन ए। तो वो फॉर्मूला क्या है? हमने जो सबसे लास्ट में किया था वो वाला ये फॉर्मूला। ये देखो, ये एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या करना है? पहले तीनों को इंडिविजुअली लिखो, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। फिर उसमें से कॉमन पार्ट माइनस कर लो, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी, एंड फिर तीनों का कॉमन ऐड कर दो। तो चलो यही प्रोसीजर करते। सो इट इज, अभी वैल्यू डालते जाते हैं। एन ऑफ टी, टी पीने वाले कितने? 25 लोग, प्लस कॉफी पीने वाले कितने? 20, प्लस मिल्क पीने वाले 50, माइनस अभी कॉमन टी एंड सी दैट इज इक्वल टू 10, माइनस मिल्क कॉफी 8, माइनस टी एंड मिल्क 0, एंड तीनों का कॉमन पार्ट कुछ आया ही नहीं, इसीलिए प्लस 0। देखो अगर डायग्राम ऐसे होती बराबर, तो ये पार्ट कॉमन आ जाता तीनों का, बट इस डायग्राम में ये देखो ये वाला पार्ट, इसमें तीनों सर्कल एक दूसरे को एक टाइम पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, सो दैट्स वाई तीनों का कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, बराबर। सो ये हुआ हमारा कैलकुलेशन। सो इट इज 25 प्लस 15 हो गया 40, 40 प्लस 20 ये हो गया 60, माइनस 18 बराबर 15, 10 8 दोनों निगेटिव मिला के 18, एंड ये सब पॉजिटिव 20 20 40, 40 और 20 60। सो इट इज इक्वल टू 242। तो इसमें कैंटीन में टोटल लोग कितने? 42। लेटेस्ट करते कैलकुलेशन, 15 और 10 कितने हो गए? ये 15 एंड 10 हो गए 25, 25 एंड
10 35, 35 एंड 7 42। तो ये हो गया आपका फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। नाउ एग्जैक्टली सेम मेथड से आपको ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप कंप्लीट करो। In an examination, 40 students failed in physics. So student failed in physics is 40. Student 40 in chemistry, 35 in mathematics. So student failed in chemistry is 40. Student failed in mathematics is 35. 20 failed in maths and physics. So maths and physics. ये हुआ 20. 17 in physics and chemistry. Physics and chemistry 17. 15 in maths chemistry. Maths and chemistry. 5 in all the 3 subject. मतलब वो स्टूडेंट फिजिक्स में भी फेल हो गए, केमिस्ट्री में भी फेल हो गए, मैथ्स में भी फेल हो गए, दैट इज 5. इफ 350 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एग्जाम, क्लासरूम कितने की है? 350 बच्चों की। तो पहले निकालते इसके डायग्राम। अभी इसमें इंटरसेक्शन का कॉमन का पार्ट है। सो फर्स्ट ये हो गया हमारा क्लास, बराबर है। तो ये हो गया हमारे क्लासरूम, जिसमें टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल क्लास में बच्चे हैं 350। फिर फिजिक्स, तो ये बच्चे हो गए फिजिक्स के जो फिजिक्स में फेल हो गए। ये बच्चे हो गए केमिस्ट्री वाले। एंड अभी चाहिए मुझको मैथ्स वाले बच्चे। ये देखो, ये बच्चे आ गए मैथ्स वाले, बराबर। तो अभी देखो कॉमन पार्ट क्या क्या है। सो ये देखो, ये जो पार्ट है मैथ्स एंड फिजिक्स, ये हो गया, ये पार्ट आ गया मैथ्स एंड केमिस्ट्री, बराबर है। देन ये पार्ट आ गया, सॉरी ऑरेंज कलर है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये कॉमन है केमिस्ट्री मैथ्स, एंड ये कॉमन है फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड ये बीच वाला जो पार्ट है ये वाला कुछ अलग कलर से दिखाते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो है आपका तीनों का कॉमन रीजन। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास निकालना है, मतलब जो स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ। तो ये जो सब इसमें से नंबर है, ये सब स्टूडेंट फेल हुए हैं। 350 में से ये सब फेल हुए स्टूडेंट को माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट ये मिल जाएगा। सो n ऑफ P यूनियन C
यूनियन एम। ये क्या है, आइदर वो स्टूडेंट फिजिक्स में फेल है, या फिर वो स्टूडेंट केमिस्ट्री में फेल है, या वो स्टूडेंट मैथ्स में फेल है। ये वैल्यू ढूंढने के बाद आपको क्या ढूंढना है, स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, मतलब वो फिजिक्स में फेल नहीं है एंड वो मैथ्स में, सॉरी केमिस्ट्री में फेल नहीं है एंड वो मैथ्स में भी फेल नहीं है, ये ढूंढना है। सो डी मॉर्गन्स लॉ से मुझको इसका आंसर कैसे मिलेगा, इट इज इक्वल टू एन ऑफ पी यूनियन सी यूनियन एम कॉम्प्लीमेंट, एंड कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझको ओरिजिनल ढूंढना पड़ेगा। सो इसीलिए पहले हमको ओरिजिनल ढूंढना है। सो पहले हमारे पास क्या क्या है इंडिविजुअल वो देख लेते हैं। मेरे पास लगभग सभी चीजें हैं फॉर्मूला की। सो n of p union c union m is n of p plus n of c plus n of m माइनस, अभी तीनों का इंटरसेक्शन, p and c, p and m, c and m, एंड फिर ऐड करो तीनों का कॉमन, p and c and m। तो लकीली ये पूरी वैल्यूज आपको दी हुई है, वो यहाँ ऐड करते हैं। सो ये हो जाएगा 40 प्लस 40 माइनस 35, सॉरी 40 प्लस 40 प्लस 35, पी एंड सी कितना है, कॉमन मैथ्स एंड फिजिक्स है 20, मैथ्स फिजिक्स है 20, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है 17, मैथ्स एंड केमिस्ट्री है 50, एंड लास्ट में तीनों का कॉमन ऐड करो 5। चलो देखते हैं कितना है। देखो ये 5 ऐड कर दिया आपने इसके यहाँ ऊपर। सो 40 प्लस 40 प्लस 40 ये बन गया 120, माइनस ये 20, 20 30 40 45, 45 में 7 ऐड कर दिया, इट इज 53। सो इट इज, सॉरी 52। नाउ 120 में से 52 माइनस करो, सो इट इज 8, 2 का हुआ 1, 11 माइनस 5, इट इज 6। सो 68 स्टूडेंट फेल हुए हैं किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, या 2 सब्जेक्ट में, या तीनों सब्जेक्ट। सो फिर पास कौन हुआ, स्टूडेंट पास्ट इज इक्वल टू टोटल 350 थे, उसमें से 68 स्टूडेंट फेल हो गए, मतलब बच गए 2, 5 का हुआ 4, 14 माइनस 6 8, सो 282 स्टूडेंट पूरे क्लासरूम में या स्कूल में पास हो गए।